मेंटल मैथ क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन। चैनल का नाम चलो कदम बढ़ाए। मैं हूं हरी सर। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके देखते हैं आगे कितने होते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा मैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है बच्चों, मैं छोटा सा बना लेता हूं इस तरीके से। ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। इसकी हाइट फाइंड आउट करनी, ये वाली। हुज बेस एरिया, बेस ये रहा। बेस किस टाइप का, रेक्टेंगल टाइप है, ठीक है, जिसका एरिया क्या है और वॉल्यूम। पहले एरिया है तो एरिया होगा 800 और वॉल्यूम होगा ये वाला। तो हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्योंकि रेक्टेंगल है तो यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस है बच्चों क्या, 800 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ बेस में क्या आता है, लेंथ आती है और ब्रेथ आती है। क्या आती है, एल इंटू बी, ये। तो 800 स्क्वायर मीटर हो गया, ठीक है। आगे दिया हो वॉल्यूम, आप लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, जो गिवन है वो लिख लेते हैं 6400 क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये आ गया। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। बट गिवन कितना, 6400। अब क्या करना है, अब एल इंटू बी की जगह एल इंटू बी की वैल्यू को आपको पुट कर देना है। ये ना एल इंटू बी लिखा है तो एल इंटू बी की वैल्यू क्या है, 800। तो एल इंटू बी की जगह आपको क्या लिखना है, 800 लिख देना है, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 मान के, इक्वेशन 2 मान के भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 1 को सेकंड में पुट करके। अब 800 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म आएगा, जब राइट साइड में आएगा तो इस तरीके से ये आ गया। 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो हाइट क्या आ गई बच्चों, आ गई 8 मीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर, डायमेंशन गिवन है, हाउ मैनी मैक्सिमम क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर इज। मैं बताता हूँ इस तरीके से, ये एक क्वेश्चन गिवन है ऐसे, ठीक है। और इसमें ये क्यूबॉइड हो गया जिसकी डायमेंशन गिवन है, साथ ही एक क्यूब भी गिवन है इस तरीके से, ये वाला, जिसकी सभी साइड इक्वल होते हैं। तो पूछा कि इस टाइप के जो क्यूब है इस बॉक्स के अंदर, अगर ऐसा कोई बॉक्स है तो कितने क्यूब आ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब आपको फाइंड आउट करना, मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ क्यूब। तो क्या होगा यहां पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इस फॉर्मूले से आपके क्या है, ये नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। आइए करते हैं आगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो डायमेंशन है, जो 60 इंटू 54 इंटू 30, ये तो मालूम ही आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है। और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, यानी साइड को 3 टाइम्स कर देना, तो 6 गिवन है, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, इस तरीके से। तो 6 10 जा होता है 60, और 6 9 जा 54, और 6 5 जा 30। तो इस तरीके से 9 5 जा 45, 45 10 जा 450, इतने क्यूब्स आएंगे बच्चों, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। तो ये आपका आंसर निकल गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। बिना फॉर्मूले लर्न किए आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का, इस बात का हमेशा क्या रखना, ध्यान रखना है, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बच्चों इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर इज 1800, ये वॉल्यूम गिवन है, और फाइंड द वैल्यू पी फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट भी गिवन है, तो आइए करते हैं यहाँ पर सीधा। लेंथ है पी प्लस 3, ये लेंथ हो गई, इंटू बी जो 4, इंटू हाइट है 9,
ठीक है, इससे क्या निकलते हैं वॉल्यूम, बट गिवन वॉल्यूम क्या है 1800, इस तरीके से बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो 9 और 4 है ना, इधर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगे और इधर बच जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ये यहाँ पर ये कोई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से डिवाइड कर दिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया। 4 से और कर देते हैं, 4 50 आ गया, ठीक है। तो P की वैल्यू निकालनी है तो 50, अब 3 इधर प्लस में है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और P की वैल्यू कितनी आ गई 47 आ गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ईजी है। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी है तो चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसे भी। अच्छा, लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, ये वॉल्यूम गिवन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब होता है। ए का मतलब साइड से है, या आप कर सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब, इस तरीके से भी आप पहले लिख सकते हैं ए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा, बट गिवन वॉल्यूम 3375। ठीक है, तो करना क्या, ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, दोनों को आप रख दीजिए इक्वल, 3375 ए इक्वल, यहाँ पर ये क्यूब है, राइट साइड में आएगा तो क्यूब रूट में इसको कन्वर्ट कर देना है इस तरीके से, 3375। ठीक है तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे इस तरीके से, आप बेसिक मेथड से निकालिए। ठीक है, तो आप जब निकालेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना, 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से जब आप निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो 5 से इसको करते जाना, 3 से भी कर सकते हैं, पहले 5 से कर लीजिए बाद में 3 से कर लीजिए, या पहले 3 से कर लीजिए बाद में 5 से कर लीजिए। ठीक है, और 3 का ग्रुप बनाना है और ग्रुप में से एक एक नंबर बाहर निकालना, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 3375 का क्यूब रूट होता है 15। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, बहुत ही इजी है। ठीक है, फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये एरिया जो फिगर है वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 H और L प्लस बी। L प्लस बी का मतलब होता है यहाँ पर, या A प्लस बी भी आप लिख सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब है इनसे, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड A और B, ऐसे सम ऑफ पैरेलल साइड, या खाली आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, देखो 1/2 H कितनी है, 10 है। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर 13 प्लस 20 इस तरीके से, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 5 पे आ जाएगा, 5 इंटू और 20 और 13 कितना हो 33 होता है, मल्टीप्लाई कर दे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 160, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप लिख दीजिए स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों कंडीशन में आंसर ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, आपके समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे अब हम अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।